भाई साहब आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुंदन फाइनेंस लोन एप्लीकेशन के बारे में, जो कि बिल्कुल नया लोन एप्लीकेशन है। और उस एप्लीकेशन के अंदर हमने लोन अप्लाई किया है, जो कि यहाँ पे 10,000 रुपया का जो है अप्रूवल मिला है। इस एप्लीकेशन के अंदर हमने फर्स्ट टाइम लोन अप्लाई किया है, जो कि यहाँ पे 10,000 रुपया का अप्रूवल मिला है। और यहाँ पे हम आप सबको बता दें, मात्र 2 ही डॉक्यूमेंट पे जो है ये लोन एप्लीकेशन हमको लोन प्रोवाइड किया है। यहाँ पे मात्र पैन कार्ड और आधार कार्ड 2 ही डॉक्यूमेंट दिए हैं और एक बैंक अकाउंट दिए हैं। उसी बेस पे जो है यहाँ पे हमको 10,000 रुपया का लोन अप्रूवल मिल गया है। तो देखो भाई साहब, अगर आप लोन अप्लाई करने के लिए आए हो तो ये वीडियो आपके लिए बेस्ट हो सकता है, क्योंकि ये लोन एप्लीकेशन बिल्कुल नया लोन एप्लीकेशन है। भाई साहब, चाहे आपका सिविल खराब ही क्यों ना हो, अगर इस एप्लीकेशन के अंदर अगर आप सही तरीके से लोन अप्लाई करते हो तो आपका लोन जो है यहाँ पे 100% अप्रूव हो ही जाएगा। तो चलो भाई साहब, यहाँ पे ज्यादा समय मैं आप लोग का नहीं लेने वाला हूँ। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, फाइनल वहां पे क्लिक करके जो है इस एप्लीकेशन का आपको इंस्टॉल कर लेना है। भाई साहब, इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके जैसे ही आप ओपन पे क्लिक करते हो, आपके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आता है। यहाँ पे गेट स्टार्ट पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे लोकेशन डिवाइस एसएमएस का आपको परमिशन देना है। फाइनली यहाँ पे टिक करेंगे, अलाउ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे जो है होल यूजिंग अलाउ पे आपको क्लिक कर देना है। अब आप जैसे ही अलाउ पे क्लिक करते हैं, आपके सामने जो है कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आता है। आप खटाक से यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर फिल करना है। देखिए, मोबाइल नंबर आपको वही फिल करना है जो आपके पैन कार्ड, आधार कार्ड और बैंक अकाउंट से लिंक है। अब यहाँ पे मोबाइल नंबर आप फिल करेंगे, उसके बाद नीचे जो है यहाँ पे गेट ओटीपी का ऑप्शन मिलता है, यहाँ पे क्लिक कर ओटीपी वेरीफाई कर लेंगे। भाई साहब, यहाँ पे हमने ओटीपी फिल कर दिया है। उसके बाद हमारे सामने जो है कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आ रहा है। अब भाई साहब, यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे ऑलरेडी मेरा नाम यहाँ पे शो कर रहा है। उसके बाद भाई साहब, यहाँ पे जो है कंप्लीट 3 प्रोसेस को जो है फिल करना है। सबसे पहले जो है यहाँ पे हमारा केवाईसी डॉक्यूमेंट मांगा जाएगा, पर्सनल डिटेल्स फिल करना होगा। उसके बाद हमारा लोन ऑफर्स मिलेगा और उसके बाद जो है उस लोन ऑफर्स को एक्सेप्ट कर अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर लेना है। अब फाइनल भाई साहब, आगे बढ़ने के लिए आपको गेट कैश पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे हम जैसे ही क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपके पास पैन कार्ड, आधार कार्ड होना चाहिए केवाईसी के लिए, साथ में जो है बेसिक डिटेल्स आपके पास होना चाहिए। उसके बाद इस पैसे को आप ट्रांसफर करेंगे। फाइनल यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद भाई साहब, यहाँ पे पूछा जाता है पैन कार्ड के ऊपर जो आपका नाम दिया गया है वो नाम आपको यहाँ पे फिल करना है। पर्सनल ईमेल आईडी आपको यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद भाई साहब, यहाँ पे नीचे जो है नेक्स्ट का बटन मिलता है, नेक्स्ट पे क्लिक कर आप सबको आगे बढ़ना है। अब भाई साहब, यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे इंटर पेन मतलब पैन कार्ड का जो नंबर होता है वो नंबर आपको यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर आपको आगे बढ़ना है। अब पैन कार्ड फिल करने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे पैन कार्ड का नंबर दिखा रहा है। यहाँ पे पैन कार्ड के ऊपर जो हमारा नाम है वो नाम दिखा रहा है। उसके बाद जो है यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ ऑटोमेटिक यहाँ पे डिटेक्ट कर लिया। आपको यहाँ पे सारी चीज को एक बार मिला लेना है। उसके बाद यहाँ पे पूछा जाता है आर दिस इंफॉर्मेशन करेक्ट, मतलब ऊपर में जो इंफॉर्मेशन दिया गया है वो सही है। सही है तो यहाँ पे जो है आप सबको यस पे क्लिक करना है और आगे बढ़ जाना है। अब भाई साहब, यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे वेरीफाई आधार पूछा जा रहा है, मतलब आपको अपना आधार नंबर डालकर यहाँ पे केवाईसी कंप्लीट करना होगा। देखिए, यहाँ पे 2 ऑप्शंस मिलता है। पहला जो है यहाँ पे आधार ओटीपी मिलता है और दूसरा यहाँ पे डिजी लॉकर मिलता है। तो अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है फिजिकल, तो यहाँ पे क्या करना है, आपको अपना डिजी लॉकर को ओपन कर लेना है। वहां पे आपका आधार पैन कार्ड दिया होगा, उस पर टिक कर आपको वेरीफाई कर लेना है। हम अपना आधार नंबर जो है यहाँ पे फिल करेंगे और नीचे जो है यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। अब भाई साहब, आधार नंबर फिल करने के बाद यहाँ पे जो है इंटर ओटीपी मांगा जाता है। अब यहाँ पे आपके आधार कार्ड से लिंक जो आपका मोबाइल नंबर है उस पे ओटीपी गया होगा। ओटीपी को आपको यहाँ पे फिल करना है और नीचे यहाँ पे नेक्स्ट का बटन मिलता है, नेक्स्ट पे आपको क्लिक कर देना है। अब भाई साहब, आधार नंबर फिल करने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे एक एरर आ रहा है। यहाँ पे बता रहा है जो हमारा डेट ऑफ बर्थ है वो हमारे पैन कार्ड से मैच नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हम अपना डेट ऑफ बर्थ सुधार करेंगे। उसके बाद जो है यहाँ पे लिंक माई आधार पेन दिया गया है, इस पे क्लिक कर हम आगे बढ़ेंगे। अब भाई साहब, आधार वेरीफाई करने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे लोन पर्पस पूछा जा रहा है, मतलब यही बेसिक चीज आपको फिल करना होता है और इसी के कारण आपका लोन रिजेक्ट किया जाता है। तो यहाँ से आपको जो है बिल्कुल ध्यान देना है। यहाँ पे पर्पस पूछा जा रहा है, यहाँ पे मेडिकल इमरजेंसी दिया गया है, मेडिकल इमरजेंसी भी आप फिल कर सकते हैं, या यहाँ पे एजुकेशन भी आप फिल कर सकते हैं। देखिए, अगर आप एजुकेशन फिल करेंगे तो यहाँ पे जो है आप सबका कॉलेज वगैरह के बारे में जानकारी मांगेगा। मतलब ये जो है कंफर्म नहीं रहता है कि अगर आप एजुकेशन फिल करोगे तो आपका लोन 100% यहाँ पे मिल जाएगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे मेडिकल इमरजेंसी फिल करोगे तो यहाँ पे 100% आपका लोन अप्रूव होगा ही। मतलब जैसे जैसे हम इस वीडियो में दिखा रहे हैं वैसा ही आपको जो है यहाँ पे फिल करते चलना है। अब भाई साहब, यहाँ पे इंटर लोन अमाउंट पूछा जा रहा है, मतलब कितना रुपया आप लेने वाले हो। तो देखो, यहाँ पे क्या करना है, मान लो यहाँ पे आपको 50,000 रुपया लेना है, तो यहाँ पे आपको जो है 70,000 1 लाख रुपया ऐड करना है। ठीक है, मतलब जितना रुपया आप यहाँ पे फिल करोगे उससे कम ही लोन अमाउंट आपको मिलता है। तो मान लो यहाँ पे हम 50,000 रुपया फिल करेंगे तो उसके हिसाब से जब हमको यहाँ पे 10,000, 15,000, 20,000 जितना भी लोन मिलने वाला होगा वो यहाँ पे हमको मिलेगा। तो यहाँ पे हम 50,000 रुपया फिल कर लेते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब भाई साहब, यहाँ पे मैरिटल स्टेटस पूछा जाता है। मैरिटल स्टेटस में सिंगल, मैरिड
जो भी आप हैं यहाँ पे आपको चूज करना है। अब यहाँ पे आपको हायर एजुकेशन सेलेक्ट करना है। देखिए उसके लिए क्या करना होता है, यहाँ पे जो है आप सेकेंडरी 12th क्लास फिल कर सकते हो या आप यहाँ पे डिप्लोमा बैचलर फिल कर सकते हो। देखो यहाँ पे बेसिकली ये बताना होता है कि आपको सिविल वगैरह वगैरह के बारे में जो है जानकारी रहना चाहिए, तो यहाँ पे जो है आप डिप्लोमा या बैचलर फिल कर सकते हो। अब भाई साहब यहाँ पे आपको इंप्लॉय डिटेल्स देना है, मतलब आप सैलरीड पर्सन है या सेल्फ एम्प्लॉयड है। अगर आप किसी कंपनी में जॉब करते हो तो बेझिझक यहाँ पे जो है आपको सैलरी सेलेक्ट कर लेना है। अगर आप किसी कंपनी में जॉब नहीं करते हैं, बिजनेस करते हैं या छोटा मोटा दुकान या कोई सा आप रोजगार करते हैं, तो यहाँ पे जो है आप सेल्फ एम्प्लॉयड सेलेक्ट कर लेंगे। अब भाई साहब यहाँ पे पूछा जाता है जिस कंपनी में आप जॉब करते हैं या जहां से आप अर्निंग करते हैं वो पैसा डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है या आपको कैश मिलता है या आपको चेक के द्वारा मिलता है। तो यहाँ पे जो है आप सबको कैश या चेकबुक आपको सेलेक्ट नहीं करना है, यहाँ पे आपको बैंक ट्रांसफर सेलेक्ट करना है। ठीक है, मतलब यहाँ पे बताना है कि आपके बैंक अकाउंट में आता है और जो भी हमारा EMI बनेगा वो हम अपने बैंक से जो है आपका पैसा लौटा देंगे। तो यहाँ पे आपको बैंक ट्रांसफर पे सेलेक्ट करना है। अब भाई साहब यहाँ पे जो है आप सबको अपना कंपनी नेम देना है, मतलब किस कंपनी में आप जॉब करते हैं कंपनी का नाम आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है या आपको यहाँ पे मैन्युअली फिल कर देना है। देखिए अगर आप किसी कंपनी में जॉब नहीं भी करते हैं तो आप अपना शॉप का नाम या अगल बगल किसी का दुकान का नाम भी आप दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। यहाँ पे हम बेस्ट कैंडिडेट फिल करेंगे और नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। अब भाई साहब यहाँ पे जो है इंडस्ट्री पूछा जाता है, मतलब जो हम रोजगार किए हैं, जो हमारा बिजनेस है वो किस टाइप का बिजनेस है। यहाँ पे हेल्थ केयर है, एजुकेशन से रिलेटेड है या ऑटोमोटिव है या क्या चीज का है। तो यहाँ पे अगर इस लिस्ट में आपका नाम आ रहा है तो यहाँ पे चूज करेंगे, नहीं तो यहाँ पे जो है एक अदर्स का भी ऑप्शन मिलता है, यहाँ पे भी आप चूज कर सकते हैं। अब भाई साहब यहाँ पे पूछा जाता है मंथली इनकम, मतलब महीना का कितना रुपया आप कमा लेते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपको 30,000 से ऊपर रुपया फिल करना है। जितना अच्छा अमाउंट आप यहाँ पे फिल करोगे उतना ही अच्छा लिमिट आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो फाइनल यहाँ पे जो है हम 35,000 रुपया फिल करेंगे और नीचे नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। अब भाई साहब यहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस पूछा जाता है, मतलब जो आप बिजनेस किए हैं या जिस कंपनी में आप जॉब कर रहे हैं उसमें कितना साल पुराना वर्कर है। तो यहाँ पे जो है 0 से 2 ईयर्स दिया गया, 2 ईयर से 5 ईयर्स दिया गया। तो यहाँ पे जो है आपको अपने मर्जी के हिसाब से यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे जो है हम 2 ईयर से 5 ईयर सिलेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पे पूछा जाता है मंथली इनकम सैलरी डेट, मतलब जो पैसा आता है वो आपके अकाउंट में किस डेट को आता है, आपको अपना यहाँ पे डेट सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे हमारा मंथली जो है 21 तारीख को आता है, तो 21 तारीख को यहाँ पे हम सिलेक्ट कर लेते हैं। अब भाई साहब यहाँ पे पूछा जाता है योर रेसिडेंटल, मतलब जिस घर में आप रह रहे हैं वो आपका खुद का घर है या फैमिली का है, फ्रेंड का है या रिलेटिव का है, आपको यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे 2 ही ऑप्शन दिया गया, यहाँ पे जो है आप सबको 1 पे सेलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पे जो है कंफर्म योर एड्रेस पूछा जाता है, मतलब यहाँ पे जो भी आपका एड्रेस होता है वो एड्रेस यहाँ पे दिखाया जाता है। अगर आपका एड्रेस यहाँ पे बिल्कुल सही है तो यहाँ पे नीचे जो है नेक्स्ट का बटन मिलता है, नेक्स्ट पे आपको क्लिक कर देना है और आगे बढ़ जाना है। अब भाई साहब यहाँ पे आप देखेंगे सेलेक्ट योर लोन अमाउंट, मतलब यहाँ पे हमको जो है लोन अमाउंट 10,000 रुपया का दिया गया है। मतलब यहाँ पे जो हमको 10,000 रुपया दिखा जा रहा है इसको डायरेक्ट हम अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं, मतलब ये हमारे डॉक्यूमेंट के हिसाब से लोन ऑफर किया गया। अब इस अमाउंट को जो है हम फर्स्ट टाइम 28 दिन के लिए ले सकते हैं। मतलब यहाँ पे अगर 10,000 से ऊपर रुपया रहता है तो यहाँ पे जो है 2 महीना 3 महीना 4 महीना का हमारा EMI मिलता है, लेकिन एक कम लोन अमाउंट है, इसी के चलते जो है हमको यहाँ पे 1 टाइम में इस पैसे को पेमेंट करना है। 28 दिन बाद जो है इस पैसे को हमको पेमेंट कर देना है। तो फाइनल अगर इस रुपया को आप लेना चाहते हो तो नीचे जो है यहाँ पे आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है, बैंक अकाउंट ऐड करना है, उसके बाद इस पैसे को आपको अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर लेना है। अब भाई साहब यहाँ पे आप देखेंगे यू हैव बीन अप्रूव्ड फॉर ए लोन अमाउंट, मतलब जो हमारा 10,000 रुपया का लोन है वो यहाँ पे अप्रूव हो गया। मतलब पीछे वाला जो प्रोसेस है वो आप सबको हम नहीं दिखाया है, वहां पे जो है बैंक वेरिफिकेशन कराया जाता है, इमीडिएट प्रोसेस को कंप्लीट कराया जाता है, उसके बाद आपका लोन अप्रूव होता है। तो वो जो है सिक्योरिटी पर्पस के लिए हम आप सबको नहीं दिखाए, ये यूट्यूब अलाउ नहीं करता है, जिसके चलते हम आप सबको नहीं दिखाए। वो प्रोसेस को आपको कंप्लीट कर लेना है, जो कि हमारा लोन यहाँ पे अप्रूव हो गया है। अब इस लोन अमाउंट को जो है अगर हम अपने अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे तो यहाँ पे जो है 1180 रुपया जो है प्रोसेसिंग फीस कट जाएगा, प्लस GST फीस इसी में कट जाएगा। टोटल पैसा जो है हमारे अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा 8,820 रुपया। मतलब यहाँ पे 1180 रुपया जो है प्रोसेसिंग फीस, GST फीस और जो एक्स्ट्रा चार्ज होता है उसके रूप में माइनस करके उसके बाद इस पैसे को ट्रांसफर किया जा रहा है हमारे अकाउंट में। हमको टोटल पैसा जो है इस एप्लीकेशन को रिपेमेंट कितना करना है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। यहाँ पे 12,800 रुपया जो है टोटल पैसा इस एप्लीकेशन को देना है। मतलब अगर हम 10,000 रुपया इस एप्लीकेशन से ले रहे हैं तो लगभग हमको जो है यहाँ पे 2,000 रुपया जो है एक्स्ट्रा पैसा इसको देना पड़ रहा है। तो अगर आप यहाँ पे चार्ज देने के लिए रेडी हो, मतलब अगर आप कोई इमरजेंसी कंडीशन में फंसे हुए, आपको पैसे की जरूरत है, मतलब इमरजेंसी है, तभी जो है आप सबको यहाँ पे लोन लेना है। नहीं तो यहाँ पे देखेंगे तो इंटरेस्ट रेट और जो भी प्रोसेसिंग चार्ज होता है एक काफी महंगा लिया जाता है। 10,000 का लोन आपको मिलता है, उसमें 8800 रुपया आपके अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है, उसके बाद टोटल पैसा जो है आप सबको 12,000 रुपया पे करना होता है। एक हिसाब से देखा जाए तो काफी महंगा लोन अमाउंट आपको मिल सकता है। तो भाई साहब यहाँ पे हम हर वीडियो में आप सबको बताते हैं अगर आपको पैसे की नीड हो तभी आपको लोन अप्लाई करना है। और भाई साहब अगर इस अमाउंट को आप अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर लेते हो तो यहाँ पे जो है अपग्रेड अमाउंट दिया गया है, मतलब उसके बाद अगर इस लोन एप्लीकेशन से आप लोन दोबारा से
से लोगे तो यहाँ पे आपका लोन लिमिट जो है बढ़ जाएगा। मतलब नेक्स्ट टाइम जो है आप सबको यहाँ पे 20,000, 25,000, 30,000 तक का लिमिट मिल सकता है। तो भाई साहब यही प्रोसेस दिया गया इस एप्लीकेशन के अंदर, जो कि इस वीडियो में हम आप सबको क्लियरली दिखाने की कोशिश किए हैं। अगर यहाँ पे कोई चीज आपको समझ में नहीं आ रही है या आपका फॉर्म रिजेक्ट हो रहा है या कुछ भी हो रहा है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। आपका कमेंट का जवाब और आपका हेल्प जरूर हम करेंगे। चलिए भाई साहब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहिए बेस्ट ऑन इट। बाय बाय, टेक केयर।